कहती सखी, लाला की मुस्कान इतनी मधुर इतनी प्यारी कि एक बार यदि इस नयन में आ जाए ना तो ये नयन पवित्र और पावन हो जाता है। बस चर्चा कर रही है आपस में। देखिए, हम और आप, संसार की गोपियां क्या करती है? क्या करती है संसार की गोपियां? अगर खाली समय मिलता है तो कैसे टाइम पास करती हैं? इसकी बुराई उसकी बुराई यही करके है ना अपना समय व्यतीत। लेकिन वहां वृंदावन में वो गोपियां खाली समय मिलता तो कृष्ण की चर्चा में लग जाती कि हमारे कृष्ण कैसे थे, हमारे कृष्ण ने किया क्या, हमारे कृष्ण की लीलाएं कैसी थी, इन सबको गुणगान। और यही होना चाहिए। यदि मन खाली है, कोई काम नहीं है, तो मन को भटकाओ मत, मन को भगवान के चरणों में लगाओ। एक व्यक्ति थे, वो अपने घर का काम किया करते थे। घर का काम करते, अब अकेला आदमी घर में रहे महाराज, घर का काम करते करते थक जाता था। तो एक दिन वो वन में गया था अपने घर के लिए लकड़ी लाने के लिए। वहां पे देखा कि एक संत कथा सुना रहे थे। सो कथा सुनाते सुनाते कहा कि यदि काम अत्यधिक हो जाए तो प्रेत पाल लेना चाहिए, प्रेत लोग सारे घर का काम कर देते हैं। अब उन्होंने तो व्यंग में कहा था, मजाक से कहा था, लेकिन इसने असलियत समझ लिया। कथा विराम के बाद संत के पास गए, कहा आपने प्रेत वाली बात बताई थी, एक प्रेत हमें भी दे दो। उसने कहा हमें क्या पता, शमशान वमशान से जाके ले लो, हम क्या जाने। सो वो गया, सो उसे मौके में मिल भी गया प्रेत। देखिए, ये सारी चीजें सीख देने के लिए होती है, ऐसा होता तो नहीं है। सो प्रेत मिला तो प्रेत से कहा हमारे घर का सारा काम कर दिया करो। उसने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त मेरी ये है कि मैं हमेशा काम ही करूं। अगर मैं खाली रहा, जैसे ही खाली होऊंगा तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो सोच समझ करके मुझे लेकर जाओ। उसने कहा ठीक है ठीक है, मेरे घर में इतने काम है, सुबह से शाम हो जाते, रात हो जाते, लेकिन काम खत्म नहीं होते। मैं थक जाता हूं लेकिन काम खत्म ही नहीं होते। उससे कहा ठीक है। अब ये तो प्रेत ठहरा महाराज, चुटकियों में सारे घर के काम खत्म कर दे। खत्म करने के बाद कहा जल्दी दूसरा काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, जल्दी बताओ जल्दी। अब ये डर के मारे भयभीत होकर के भागने लगा। उन्हीं संत के पास पहुंचा जिन्होंने ये बताया था कि प्रेत सब काम किया करते। कहा आपके चक्कर में प्रेत पाला है, सो ये मुझे ही खाने दौड़ रहा है, कोई उपाय बताओ। क्या कहता है? कहता है कोई काम नहीं दूंगा तो ये मुझे ही खा डालेगा, सो बताओ क्या करूं। उसने कहा घर में जाना और जाकर के एक खंभा लगा देना, और खंभा लगा करके उस प्रेत से कहना इस खंभे में चढ़ो और उतरो, यही तुम्हारा काम है। जब घर का पूरा काम कर लो तो उसके बाद आखिरी काम ये है कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, ये तुम्हारा काम है। अब ये दौड़ता दौड़ता गया, प्रेत तो पीछे पड़ा था, वो भी दौड़ ही रहा है। ये घर पहुंचा, घर पहुंच करके खंभा लगाया और कहा काम मिल गया, रुक जाओ। और रुका, बताओ बताओ जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कहा काम ये है कि तुम इस खंभे में नीचे से ऊपर जाओ और ऊपर से नीचे आओ, यही काम का। ये काम खत्म कहाँ हो महाराज, कितने बार जाना है, कितने बार करना है, ये सब तो कुछ बताया ही नहीं। कहा नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना। इसे कहा ठीक है। अब इसके सारे घर के काम हुआ करते थे, तो ये प्रेत यही किया करता था, खंभे में चढ़ने और उतरने का काम। तो बताने का तात्पर्य ये है कि जब हमारा मन, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता तो ये मन जो है भटकने लगता है, एकाग्र नहीं होता। तो मन भटके तो कृष्ण का ध्यान करें। गोपियां यही किया करती थी कि अपने घर के बाहर निकल के 4-5 गोपियां मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया करती थी, याद किया करती थी।